आपके व्यापार में शटर लगा हुआ है। शटर डेली उठेगा और डेली गिरेगा। एक कहावत भी है, एक नगर में दो भाव वाली कहानी मत बनाइए। दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक में। फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए दोस्तों, जब उनका कमेंट को जब मैंने पढ़ा है बारीकी से, सच में आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद इस प्रॉब्लम को झेला है, खुद इस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया है। इवन मैंने कई सारे लोगों से ये प्रॉब्लम के बारे में सुना भी है। सबसे पहले तो उनका कमेंट जो है यहाँ पे मैं पढ़ के बताता हूँ, उनका पूछना क्या है। यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट भी मैं ऊपर में लगा दूंगा, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। उनका कहना है, हमारे क्षेत्र में एक सबसे गंभीर समस्या है जो देश की राजनीति से लेकर हर जगह मौजूद है, जातिवाद। आगे वो लिखते हैं, जी हाँ, जातिवाद। हमारे क्षेत्र में हमारी जमी जमाई दुकान के ग्राहक एक नई दुकान जिस पर एक नौसिखिया दुकानदार बैठता है, जिसको कोई अनुभव नहीं है और जिसके पास ढंग की रेंज भी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? उनके पास में ढंग की रेंज भी नहीं है, फिर भी ग्राहक उसकी दुकान पर सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि वो उनकी जाति का है। और यहाँ पे वो आगे कुछ नहीं लिखे, फिर उसके बाद में पैराग्राफ चेंज है। मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, उनकी जाति का है, उनका रिश्तेदार है, उनके पहचान का है। ठीक है, आगे वो लिखते हैं, अब आप इस समस्या का समाधान बता सकते हो? जी मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, मैंने खुद फेस किया है और अब जो है मैं एकदम फ्रीडम, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आगे वो लिखते हैं, ग्राहक को क्वालिटी और रेंज से कोई मतलब नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं, उनका बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का दुकान है, अच्छा खासा सेल है, लेकिन वो भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। बहुत दिनों से जो है मेरे को भी बता रहे थे कि देखिए ना भाई, ऐसा ऐसा है। उनका क्या प्रॉब्लम है, मतलब इसी चीज टॉपिक से रिलेट करता है। उनका क्या है, जहाँ पे उनका दुकान है, आगे चलकर थोड़ा दूर में जो है मुस्लिम कम्युनिटी है, हर जगह जो है पूरा मुस्लिम का दुकान भरा हुआ है, मुस्लिम लोग रह रहे हैं, उनका रेसिडेंटल मकान भी है, और इधर जो है पूरा हिंदू का कम्युनिटी है। अब वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हिंदू की दुकान पे नहीं जाते हैं, चाहे वो किराना का हो या फिर दवा का हो या फिर हार्डवेयर का हो या पेंट का हो, कोई सा भी। ठीक है, मैं कोई पर्टिकुलर एक ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो मुस्लिम की दुकान पे नहीं जा रहे हैं। भाई ऐसा क्यों है, क्या दिक्कत है? और हाँ, ये अगर प्रॉब्लम जो लंबे समय से चले आ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और हमारे अगर कहीं ग्राहक भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। हो सकता है जो इसमें मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए फायदेमंद भी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके लिए नुकसानदेही हो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरे ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टमर अवेयरनेस की, यानी कि ग्राहक की जागरूकता की हम बात करते हैं। अगर ग्राहक भाई बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिए। आप फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, आप कहीं पे अपना मकान बनवा रहे हैं, मकान में निर्माण हेतु जो भी सामान की रिक्वायरमेंट है, आप किसी दुकान पे खरीदने के लिए जाते हैं और वहाँ पे आप ये देखते हैं कि भाई वो मेरे जाति का है, मेरे कौम का है, मेरे धर्म का है, मेरा रिश्तेदार है, और आंख बंद करके उस दुकान पे आप जा रहे हैं, सामान की खरीदारी कर रहे हैं इस भरोसे पे कि भाई वो मेरे कौम का है, मेरा जाति का है, तो वो हमको गलत सामान नहीं देगा। तो ये आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपकी थिंकिंग को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, है ना। सभी दुकानदार एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये चीज आप में अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई हम जो सामान खरीद रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है। आंख बंद करके कोई सामान मत खरीदिए, उसका क्वालिटी कैसा है। आप पैसा दे के ले रहे हैं ना, अपने मेहनत की कमाई आप दे रहे हैं। आप कुछ ना कुछ तो करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, नौकरी करते होंगे, है ना। खून पसीने की जो कमाई है उससे आप सामान खरीद रहे हैं। और किस चीज के लिए? मकान के लिए। मकान बार बार नहीं बनता है। मैं हार्डवेयर बिजनेस से जुड़ा हूं, इसलिए मैं हार्डवेयर बिजनेस से ही रिलेट आपको बता रहा हूं। आप कपड़े भी अगर ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, है ना, जाति धर्म देख के मत जाइए किसी दुकान पे। ये मत सोचिए कि मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बात को गलत वे में मत ले जाइएगा। ठीक है, हो सकता है कि वो दुकानदार जो है आप उसमें आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, हो सकता है वह दुकानदार जो है आपको गलत सामान दे, महंगे रेट में दे, है ना। भाई अगर महंगे रेट में देगा तो आपका जो खून पसीने का जो कमाई है वो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। अब जो जमाना है वो पहले जैसा नहीं है। इस जमाने में सब राम ही नहीं है, रावण भी भरे पड़े हैं। ऑनलाइन देखते ही कितना फ्रॉड होता है। तो फ्रॉड जो है सिर्फ ऑनलाइन ही होता है क्या? हमारे यहाँ लोकल में नहीं होता है क्या? आपके लोकल में नहीं होता है? आप आज दिल्ली में सहादरा में बैठे हुए हैं तो आपके वहाँ पे लोकल में नहीं हो रहा है क्या फ्रॉड? तो कभी भी जाति पे मत जाइए, है ना।
इस चीज को आप देखिए कि भाई जो हम सामान खरीद रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है, वो किस रेट में मिल रहा है। 10 जगह जाके आप ट्राई कीजिए, रेट ट्राई कीजिए, है ना, कौन हमें अच्छे रेट में मटेरियल दे रहा है, तब जो है सामान की खरीदारी कीजिए। उसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है जो कि दुकानदार से संबंधित है, यानी कि जो भी हमारे दुकानदार भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिए। बिजनेस एथिक्स यानी कि व्यापार का धर्म। आपका धर्म ये कहता है कि भाई जो मान के चलिए मेरा कोई रिश्तेदार आया है, या फिर जो है मेरा कोई जाति का आया है, या फिर जो है मेरे कोई कौम का आया है, तो ये मत कीजिए कि वो मेरे जाति का है, वो मेरा रिश्तेदार है तो उसको मैं अलग रेट दूंगा, और जो है दूसरा ग्राहक है तो उसको मैं अलग रेट दूंगा। इससे सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है, या साइड इफेक्ट कह लीजिए या फिर डायरेक्ट इफेक्ट कह लीजिए, इससे आप ही को होने वाला है। अब मैं अगर उतना एक्सप्लेन करके बताने लगूं कि वो कैसे इफेक्ट करेगा तो फिर वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग का कंप्लेन भी रहता है कि वीडियो बहुत लंबा रहता है। इफेक्ट यही होगा कि ठीक है, वो आपके कास्ट का है, आपके रिलीजियस का है, वो आज आपसे सामान लेके गया, पुर्जा जो है कल होके वो किसी और कस्टमर को दिखा दिया, आप उसको महंगे रेट में अगर दिए होंगे उस कस्टमर को, तो फिर वहां पे उसको तकलीफ होगा। 10 जगह जाके वो आपका दुकान का नाम खराब कर देगा। ठीक है, 10 जगह जाके वो कस्टमर आपके दुकान का नाम खराब करेगा। इसलिए कभी भी जो है एक रेट रखिए दुकान में, जो भी सामान है सभी ग्राहक के लिए एक समान रेट रखिए। एक कहावत भी है, एक नगर में दो भाव वाली कहानी मत बनाइए, है ना। एक ही जगह पे जो है आप किसी को कुछ और रेट में दे रहे हैं, किसी को कुछ और रेट में दे रहे हैं, ऐसे में जो है आप ही का बिजनेस फ्लॉप करेगा। ये सब चीज़ों को मैंने अनुभव किया हुआ है दोस्तों, मैंने अच्छी तरीके से महसूस किया है ना। इसलिए सभी को एक जैसा रेट दीजिए। कोई छोटा बच्चा आपके दुकान पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो है 100 रुपये 500 रुपये का नोट जो अगर छोटा बच्चा लेके आ रहा है तो उसके गार्जियन ने ही दिया होगा। ये मत सोचिए कि भैया ये छोटा बच्चा है, मैं इससे जो है 10 रुपये का सामान 15 रुपये में बेच के जो है ज़्यादा पैसा ले लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, 5 रुपये एक्स्ट्रा मैं कमा लूंगा। ये गलत है ना। ठीक है, वो गार्जियन तत्काल प्रभाव से उस टाइम पे वो आपके पास में नहीं आएगा, लेकिन उसके माइंड में तो हो गया ना, बच्चा जाके तो ये बोलेगा ना कि हाँ अंकल ने मेरे को 15 रुपये में दिया है ये सामान। लेकिन जब वो उसके पिताजी किसी दूसरे दुकान पे जाएंगे, ट्राई करेंगे, या फिर बाई चांस अगर देख लिए, तो वहां पे आपकी दुकान का इमेज खराब होगा। इसलिए आपका जो धर्म है यानी कि बिजनेस जो एथिक्स यही कहता है कि कभी भी सभी को एक जैसा रेट दीजिए, सस्ते रेट में मटेरियल दीजिए, जेन्युइन क्वालिटी दीजिए। कभी भी जो है अगर मान के चलिए एक होता है कोई भी दुकानदार है वो डुप्लीकेट भी लेके चलता है और ओरिजिनल भी लेके चलता है, इस चीज़ को मैं भी समझता हूँ और मैं भी जानता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हर एक ग्राहक जो है एक जैसे नहीं होते, किसी का पॉकेट जो है बड़ा होता है, किसी का पॉकेट छोटा होता है, सभी लोग जो है बेस्ट क्वालिटी को ही अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ सस्ते क्वालिटी भी देखते हैं। तो कस्टमर को बता दीजिए कि देखिए भैया ये सस्ता वाला, ये महंगा अच्छा वाला है, महंगा वाला जो कि अच्छा है तो स्वाभाविक है इसका रेट भी हाई रहेगा। ये कस्टमर को क्लियर कर दीजिए, ट्रांसपेरेंट एकदम रखिए। ये नहीं कि जो है आप उनको अंधेरे में रख के और सामान जो है आप उनको डुप्लीकेट वाला दे रहे हैं और जो है आप पैसा ओरिजिनल का ले रहे हैं। ये सब गलतियां मत कीजिए, नहीं तो बिजनेस जो है, बिजनेस कोई एक दिन का नहीं है। आप कोई ठेला लेके नहीं बैठे हुए हैं सब्जी बेच रहे हैं कि आज इस मोहल्ले में बेच लिए कल उस मोहल्ले में बेच लिए। आप एक व्यापार लेके बैठे हैं जो कि आपके व्यापार में शटर लगा हुआ है, शटर डेली उठेगा और डेली गिरेगा, है ना। यहाँ पे हमारा ठेला वाला सिस्टम नहीं है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा तीसरा पॉइंट है, क्वालिटी ओवर कास्ट, यानी कि जातिवाद को पछाड़ना। कैसे आप लोग पछाड़ सकते हैं? मान के चलिए कि ठीक है आपके अगल बगल शॉप पे इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, आपके दुकान पे कोई नहीं आ रहा है, जाति के नाम पे वो दुकान चल रहा है, तो इसको आप कैसे पछाड़ सकते हैं, कैसे इससे आप जीत हासिल कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए। जो मैंने आपको दूसरा वाला पॉइंट बताया उस पॉइंट को पूरा इंप्लीमेंट करना है, पूरा फॉलो करना है। यानी कि अच्छे रेट में मटेरियल देना है, मटेरियल का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, कस्टमर को बता दीजिए कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है, रखिए सब कुछ, ओरिजिनल डुप्लीकेट सब कुछ रखिए, लेकिन कस्टमर को बता दीजिए। लेकिन जातिवाद को पछाड़ने का एक वही तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं। हमेशा कोई भी सामान अगर आप बेच रहे हैं तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये मोटर रखा हुआ है HWJ पंप है क्रॉम्पटन का, मुझे इसके बारे में पूरा नॉलेज है तो मैं इसको इजीली कस्टमर को दे सकता हूँ। आप जो है इसके बारे में नॉलेज गेन कीजिए। कोई सामान अगर आप दे रहे हैं ग्राहक को तो उसके बारे में अच्छी तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, कस्टमर के साथ में व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कस्टमर कितना भी आपको रिजिड कर दे, कितना भी गुस्सा दिला दे, देखिए इस चीज़ को जो मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन मैं भी इस चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे ग्राहक ऐसे होते भी है ना। अब 100 में से 4-5 ग्राहक ऐसे होते हैं जो बेवजह आके उल्टे सीधे मतलब बात कहेंगे, जिससे जो है कहीं ना कहीं अंदर से बहुत बुरा भी लगता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना सीखिए, है ना। एक प्रोफेशनल तरीके से आप लोग काम कीजिए। अब वो पहला वाला जमाना गया कि कुर्ता पैजामा पहन के बैठे हुए हैं दुकान पे, वो सब अब समय नहीं रह गया। अब जो है जींस पैंट और शर्ट पहन के दुकान पे बैठने का समय है, यानी कि अब जो है थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है जमाना, है ना। इसलिए अपना जो टॉकिंग है, आपके बात करने का जो लिहाजा है उसको अच्छा बनाइए, है ना।
कस्टमर से अच्छे तरीके से बात कीजिए, सामान को इस तरीके से आप लेआउट कीजिए, इस तरीके से आप कस्टमर के साथ सामने में पेश कीजिए कि कोई भी चीज़ अगर कस्टमर पूछे तो आप उसको फ्रैंकली बता सकें, है ना। इससे ये होता है कि कस्टमर के भी मन में होता है कि हाँ भाई, मैं वहाँ पे गया तो मुझे वहाँ पे पूरा संतुष्टि मिला, मैं वहाँ पे पूरा सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। अपने दुकान का रेट अच्छा रखिए और इस बात को आप लोग जान लीजिए, जो दुकान जाति के नाम पे चल रहा है वो दुकान लंबे समय तक नहीं टिक पाता है, ठीक है। वो थोड़े दिन के लिए जो है चलेगा, बरसाती मेंढक जिसको बोलते हैं वही चीज़ है, थोड़े दिन के लिए वो ठीक है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाता है। जिसके पास में अगर रेंज ही नहीं है मटेरियल का, जिसके पास में क्वालिटी ही नहीं है, जिसका रेट ही महंगा है, आज न कल भाई वो फ्लॉप होना ही होना है ना। चाहे उस दुकानदार का कोई रिश्तेदार ही क्यों न गया हो उसके दुकान पे, कल होकर जब उसके रिश्तेदार को जब पता चलेगा तो कहीं ना कहीं वो ठीक है, दुकानदार को नहीं बोलने जाएगा, लेकिन मन में तो होगा ना कि भाई उसने मेरे को लूट लिया, उसने मेरे को महंगे रेट में दिया, अब जो है इन फ्यूचर मेरे को कोई भी रिक्वायरमेंट होगा मैं उसके दुकान पे नहीं जाऊंगा। इसलिए इन सब चीजों को, जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिए और इन सब चीजों को आप लोग फॉलो कीजिए। अंत में दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को बस इतना ही बोलूंगा, और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको माइंड में आप लोग सेट कर लीजिए, घबराइए बिल्कुल मत। बिजनेस जो है कभी भी रिलीजियस देख के नहीं चलता है, कभी भी कम्युनिटी पे नहीं चलता है। अगर बिजनेस चलता भी है तो वो बस शॉर्ट पीरियड के लिए चलता है, लेकिन अगर सही तरीके से एक सक्सेस बिजनेस जो होता है वो तभी चल पाता है जब आपके व्यापार में आपकी सर्विस अच्छी होगी, या फिर अगर आप में ईमानदारी होगा, या फिर अगर आप में मेहनत होगा, तभी आपका बिजनेस चल पाएगा। बाकी कम्युनिटी के बेस पे अगर आप लोग चला रहे हैं, जो लोग कर भी रहे हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है। इसलिए अपने सर्विस को सुधारिए, अपने मेहनत जो है उसको और बढ़ाइए और अपनी ईमानदारी को हमेशा बरकरार रखिए, तभी जो है बिजनेस लॉन्ग पीरियड के लिए टिक पाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आप लोग का क्या राय है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।